नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बीटेक जो M3 मैथ्स है उसके प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर। जो आज मैं कर रही हूँ ये है दिसंबर 2024 का MDU का पेपर है। अब मैं ऐसे ही 5-6 पेपर सोल्व करवा दूंगी ताकि आप इजीली पासिंग मार्क्स गेन कर पाए। देखो, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, बिल्कुल शॉर्ट वे से बताऊंगी जितना आप कर पाएंगे, क्योंकि 16 को आपका एग्जाम है तो इतनी जल्दी आप वैसे भी कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी कि स्टेट आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या होती है आइलर्स थ्योरम? कोई स्कॉलर्स बोलते हैं, मैं आइलर्स बोलती हूँ। स्टेटमेंट देखना, लिखनी है एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट। क्या बोलोगे? इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x and y, homogeneous function of degree n in x and y, of degree n in x and y, then क्या होगा? x करली u by करली x प्लस y करली u by करली y इक्वल टू एन यू। एन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन की होमोजीनियस फंक्शन 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। ये फर्स्ट डिग्री है। अगर एग्जाम में सेकंड डिग्री पूछ ले तो देख लेना, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगी यहाँ पर 2xy करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई, फिर यहाँ पर आएगी वाई स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे ही स्टार्ट करनी है कि u होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर करली का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, बाकी जो कुछ भी एक्स वाई जेड जो कुछ दिख रहा है सब कांस्टेंट होगा। सिर्फ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसी को ही वेरिएबल मानना है। जैसे dy बाई डी एक्स करते थे तो उसमें हम दोनों को वेरिएबल मान लेते थे। यहाँ पर करली बाय करली एक्स है तो सिर्फ x वेरिएबल है, चाहे y है जेड है सभी क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर आपको लिखना है नेसेसरी कंडीशन। देखो इतना ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे कि मैं पूरी आपको टेलर्स थ्योरम से एक्सप्लेन करके बताऊं, वरना कंडीशन। ठीक है, वरना सबसे पहले आपको ये क्या लिखना था कि डेल्टा एफ का मतलब होता है कि f की वैल्यू a प्लस एच कोमा बी प्लस के में से f ऑफ ए बी को माइनस कर दो। फिर हम टेलर से एक्सपेंड करते, लेकिन इतना आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन लिख के, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन लिख के क्या करेंगे आप? ऑफ ए फंक्शन क्या करेंगे? करली एफ। ये कंडीशन ध्यान रखना, करली एफ बाय करली एक्स वो 0 आएगा और करली एफ बाय करली वाई वो 0 आएगा। जब भी कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसके लिए हम करली एफ बाय करली एक्स निकालेंगे, उसको 0 रखेंगे, करली एफ बाय करली वाई निकालेंगे, उसको 0 रखेंगे, वहां से पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद AC माइनस बी स्क्वायर। वो काफी लंबा हो जाएगा आगे, सिर्फ आपको इतना आंसर में बताना है क्योंकि ये कंपल्सरी सेक्शन है, जो फर्स्ट सेक्शन है जो सभी को करना कंपल्सरी है। ठीक है, 2 मार्क्स के हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब ये देखिए u क्या है हमारे पास? e की पावर एक्स वाई जेड आपको निकालना है, करली क्यूब बाय करली एक्स करली वाई करली जेड। इसका मतलब है पहले u का z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में पीछे से शुरू करते हुए आएंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में। और एक बात ध्यान रखना, अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो आप पहले x के में करो या y के में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल। अगर आप टोटल डेरिवेटिव करते हो तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, टोटल में डिफरेंस आता है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप पहले करली u बाय करली जेड निकालिए, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ जेड को वेरिएबल मानेंगे, e की पावर एक्स वाई जेड, पावर का किया एक्स वाई, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1। अब करली स्क्वायर u इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, e की पावर एक्स वाई जेड, डेरिवेटिव तो आता होगा,
जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है, y का y के रिस्पेक्ट में 1, e की पावर एक्स वाई जेड, यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, पावर का एक्स वाई जेड का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स जेड और एक्स वाई एज इट इज। आ गया यहाँ तक, e की पावर एक्स वाई जेड बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरा, x भी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड, अंदर यही बचेगा। अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, करली y करली z, x के रिस्पेक्ट में u v w तीन फंक्शन की प्रोडक्ट रूल लगाइए, e की पावर एक्स वाई जेड, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, 1 प्लस एक्स वाई जेड एज इट इज, फिर x एज इट इज, e की पावर एक्स वाई जेड, x के रिस्पेक्ट में वाई जेड, और ये एज इट इज 1 प्लस एक्स वाई जेड, फिर x e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, 1 का 0 वाई जेड। जब इसको सोल्व करेंगे e की पावर एक्स वाई जेड, ये आएगा 1 प्लस 3x वाई जेड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बीएससी में भी आते हैं, ठीक है, इसलिए इसके आंसर भी ये होगा। आपको ध्यान से, लास्ट मूवमेंट है, हर क्वेश्चन को ध्यान से, यही वीडियो आपके लिए पासिंग मार्क्स हो जाएगी। आप लास्ट में कहोगे मैम आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, रिकवर करवाया कि हम एटलीस्ट पास हो गए। बीटेक वाले वैसे मेरे पास तब से पढ़ते हैं, एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, बड़े निकम्मे तो नहीं कहूँगी पर पता नहीं किस टाइप के होते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। आप हमारे पास कोई भी फंक्शन है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, हमारे पास ये कोई भी इक्वेशन होती है तो हमारे पास हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, जो इक्वेशन गिवन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट के लिए क्या चेक करते थे, करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x, ठीक है। m का जो यहाँ पे m की मतलब x y z में x y में जो वैल्यू होगी उसका y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर करली n बाय करली x जो भी वैल्यू उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल के देखा, अगर इक्वल आ रहा है तो इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। उस केस में जब इस टाइप की इक्वेशन होती है, x की पावर a y की पावर b my dx प्लस nx dy प्लस x की पावर c y की पावर d py dx प्लस qx dy इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती थी तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर एक्स वाई log x e की पावर x किसी से मल्टीप्लाई कर करके देखते थे, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंडीशन फॉलो हो जाती थी, मतलब ये इक्वल आ जाते थे तो इक्वेशन क्या कहलाती थी, एग्जैक्ट। और जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट बनी उस मल्टीप्लायर फैक्टर को ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम देते थे। पर जब आपकी इक्वेशन इस टाइप की आ जाए तो इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, आपका इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी निकलता है जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि तभी मल्टीप्लाई की जरूरत है। तो ऐसे में क्या करते थे हम, x की पावर h y की पावर k से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि एक एक से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे ही आप इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो 0 है तो 0 रह जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टर्म आएगी h प्लस k प्लस 1 बाय m, यहाँ पर क्या आएगी, सॉरी a प्लस h प्लस 1 बाय m, यहाँ पर आएगी b प्लस k प्लस 1 बाय n, नीचे आएगी a डैश प्लस h डैश प्लस 1 बाय m डैश इक्वल टू b डैश प्लस k डैश प्लस 1 बाय n डैश। समझ में आया? इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद यही जो आता है, ये जो आता है, यही हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
यही जो आता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारा क्या रहेगा, f1 xy y dx। तो आपको ध्यान देना है, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब समझे, 1 प्लस एक्स वाई आपके दो नंबर, जैसे सॉरी यहाँ पर 1 प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन है। देखो 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर भी y की 2, पूरी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की डिग्री सेम है, तो इस टाइप की इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है, 1/mx प्लस एन वाई, क्या रहता है, 1/mx प्लस एन वाई। ठीक है, याद रखना अगर होमोजीनियस के लिए पूछ रहा है तो। और जब इक्वेशन इस टाइप की हो, f ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई, यहाँ पर x, यहाँ पर देखो dy के साथ में x आएगा और dx के साथ में y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा बनता है 1/mx माइनस एन वाई। यहाँ पर m और n का मतलब समझे ना, जो dx के साथ मल्टीप्लाई होता है ये m होता है, जो dy के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या रहता है, n रहता है। ठीक है, तो ये इसका इस टाइप की इक्वेशन है कि dx के साथ y है, dy के साथ x है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, 1/mx माइनस एन वाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है आप इसे सोल्व कीजिए, d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिख रही हूं मैं, d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आएगी, इक्वेशन इन सिंबॉलिकल फॉर्म, इन सिंबॉलिकल फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो d बाई डी एक्स है उसकी जगह d पुट करते हैं, जो d बाई डी वाई है उसकी जगह d डैश पुट करते हैं। तो ये d स्क्वायर प्लस 1 y बाहर कॉमन आ गया। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब y का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 रखिए, d स्क्वायर यहाँ से -1 आएगा, d यहाँ से प्लस माइनस, तो यहाँ से CF आएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट है C1 cos x प्लस C2 sin x, ध्यान रखना इमेजिनरी है तो कोस में आएगा। अगर d इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता तो CF होता C1 e की पावर पहला रूट C2 e की पावर दूसरा रूट। अगर इमेजिनरी और रियल दोनों एक साथ आते 1 प्लस माइनस, तो e की पावर x बाहर आ जाता, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। समझ में आया, ये पूरे बहुत लेंथी, अगर मैं एक्सप्लेन करना भी चाहूंगी तो अब इतना कम टाइम है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो आप सिर्फ इस तरीके से रखना। अब निकालते पी आई तब निकलता है जब राइट हैंड साइड में कुछ हो, यहाँ पर 0 है तो 0 का पी आई 0 होगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब होता है सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी एफ का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन, दोनों को ऐड करेंगे तो y क्या आएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x। यही हमारा क्या रह जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल एक क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बहुत ईजी है। स्टेप 1 में क्या कर लेना इसको, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो स्टेप 1 में करना है, आंख बंद करके डिफरेंशिएशन कर लो उसका, 4a आ गया, यहाँ से y dy बाई dx क्या आया, 2a आया। अब यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में डिफरेंशिएशन के बाद जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है उठा के पुट कर दो, ये आ जाएगा 2x y dy बाई dx। ठीक है, 2a की जगह ये आ गया। अब क्या करना है, अब रिप्लेस, सेकेंड स्टेप में एक ही काम करना है, रिप्लेस dy बाई dx को किससे कर दो, अपोजिट करके साइन भी चेंज कर दो, तो ये y स्क्वायर ये आ जाएगा मेरा 2xy, यहाँ पर आ जाएगा माइनस dx बाई dy, ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा मेरा y स्क्वायर dy, और ये हो जाएगा माइनस 2xy dx।
y से एक y कैंसिल हो जाएगा, y dy, हर क्वेश्चन में यही करना है, घबराने की कोई बात ही नहीं है, -2x dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, 2x dx, y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाय 2, -2x का होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस c, दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c। बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या बताया, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, उसी इक्वेशन में पुट करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, dy बाई dx को रिप्लेस करना है -dx बाई dy से। उसके बाद आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, y वाले एक साथ, x वाले एक साथ, और इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सेक्शन ए है, जो है कि एक के 2.5 नंबर का ना, 2.5 का शायद, हाँ, और ये आपको 2 और 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। एक बार मैं टाइम देख लूँ, क्या टाइम हुआ है, 7 मिनट है। मुझे मेरे बच्चों को लेके आना है, वो बास्केटबॉल जाते हैं तो उनका टाइम होने वाला है, मैं जल्दी से करा देती हूँ। देखो u क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस वाई बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। आइलर्स थ्योरम का यूज करना है। ये इधर आएगा साइन u, ये इधर हो जाएगा x प्लस वाई बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है, आपको क्या करना है, आइलर्स थ्योरम में जो u बनाना है वो इस तरीके की बनाना है, x की पावर n f ऑफ y बाय x, मतलब जो भी टर्म है उसको y बाय x में बनाना है। तो x की 1 ऊपर से कॉमन ले लो, x की हाईएस्ट पावर को ऊपर से कॉमन ले लो, x की हाईएस्ट पावर को नीचे से कॉमन ले लो, ये बनेगा y बाय x। हो गया, ये बचेगा ऊपर x बाय अंडर रूट x, ये बचेगा x की पावर 1 बाय 2, ये बनेगा f ऑफ y बाय x। जो भी ये पूरा लिया इसको मैंने लिख दिया f ऑफ y बाय x, लिख दिया यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। फिर क्या लिखोगे, सिंस साइन u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितने डिग्री का है, x की पावर 1 बाय 2 इन x एंड y, देयरफॉर x करली u बाय करली x, u की जगह ध्यान रखना, यहाँ पर साइन u की बात कर रहे हैं, गलती से u मत लिख देना, वरना आप सोचते रहोगे सब कुछ तो सही था, मेरा आंसर गलत क्या आ गया। समझ में आया क्या बताया, कि साइन u की जगह आपको रटाया x करली u बाय करली x लिखोगे और वहां पर मिस्टेक हो जाएगी, करली बाय करली y साइन u और एन u की जगह 1 बाय 2 साइन u। देखिए डिफरेंशिएशन करिए, साइन u का कोस u करली u बाय करली x प्लस y कोस u करली u बाय करली y इक्वल टू 1 बाय 2 साइन u। कोस u से डिवाइड करिए बोथ साइड, x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y, यहाँ पर बनेगा 1 बाय 2 tan u। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। यहाँ तक आपका हाफ क्वेश्चन कवर हो चुका है। देखो कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, फिर से बता रही हूँ क्या करना है, x की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन ले लो, y की हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन ले लो। ठीक है, फोन ही बहुत आ रहे हैं, ले लिया, x की हाईएस्ट पावर ऊपर से, y की x की हाईएस्ट पावर नीचे से, कुछ जो बच गया उसे लिख दो, बाकी जो भी बचा है उसको साथ लेके नहीं घूमना, उसको f ऑफ y बाय x नाम दे दो, दे दिया। अब यहाँ पर ये x की पावर 1 बाय 2 f ऑफ y बाय x बन गया, और आइलर्स थ्योरम में फंक्शन u इसी फॉर्म का दिखना चाहिए जो दिखने लग गया। उसके बाद सीधे ही है कि थ्योरम उठा के लगा दी, x करली बाय करली x, यहाँ पर इन्वर्स था तो इसको पहले लेगी, तो यहाँ पर u का रोल कौन प्ले करेगा, साइन u, x करली बाय करली x साइन u प्लस y करली बाय करली y साइन u 1 बाय 2 साइन u। ठीक है, x कोस u करली u बाय करली x प्लस y कोस u करली y बाय 1 बाय 2, कोस u से बोथ साइड डिवाइड किया 1 बाय 2 tan u। यहाँ तक आ गया होगा, अब आगे प्रूव करते हैं।
नेक्स्ट देखो यहाँ को मैं लिख लूं क्योंकि स्पेस कम होता है, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वाई कर्ली यू बाय कर्ली वाई इक्वल टू 1/2 tan u। ठीक है, अब मैं इसको क्या करना है, इसके बाद स्टेप बता दूं। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करो। एक्स करली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर करली यू बाय करली एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों फंक्शन एक्स के हैं। वाई कांस्टेंट होगा करली यू बाय करली एक्स करली वाई। देखो यू तो दोनों का है, कभी आप सोचो करली यू बाय करली वाई, यू तो दोनों का फंक्शन है, तो यू को कांस्टेंट नहीं लेना यहाँ पर। इसका करली यू स्केयर यू बाय करली एक्स करली वाई होगा। यहाँ पर ये 1/2 tan u का सीकेंड स्केयर u होगा और u का x के रिस्पेक्ट में करली u बाय करली x होगा। समझ में आया? x एज इट इज u करली u बाय करली x का करली स्केयर u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, y कांस्टेंट है, करली स्केयर u बाय करली x करली y 1/2। ये पता चल गया क्योंकि करली u बाय करली y है, खाली y नहीं है, u दोनों का फंक्शन है, तो u को मैं कांस्टेंट नहीं ले सकती। उसके बाद यहाँ पर 1/2 tan u का सीकेंड स्केयर u इंटू करली u बाय करली x, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दीजिए। ऐसे ही एक बार y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, x करली स्केयर u बाय करली y करली x आएगा, यहाँ पर y करली स्केयर u बाय करली y स्केयर आएगा, यहाँ पर करली u बाय करली y आएगा और ये होगा 1/2 सीकेंड स्केयर u और y के रिस्पेक्ट में करली u बाय करली y। अब हर क्वेश्चन में जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जब सेकंड ऑर्डर निकालना है, सेकंड इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो और थर्ड वाली को y से, और दोनों को ऐड करो। देखो मल्टीप्लाई करोगे ये बचेगा x करली स्केयर u बाय करली x स्केयर, ये यहां से आएगा x करली u बाय करली x और यहां से आएगा y करली स्केयर u करली u बाय करली y, ये आएगा y स्केयर करली स्केयर u बाय करली y स्केयर, करके देखना प्लस 2xy करली स्केयर u बाय करली x करली y। मैंने भी बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहे पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो चाहे y के में, हमेशा कांस्टेंट ट्रीट होगा और ये बचेगा फिर x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y, इधर बचेगा 1/2 सीकेंड स्केयर u x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y। आ गया यहाँ तक समझ में? अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को इधर लेके चले जाओ, इधर ये रखो x स्केयर करली स्केयर u बाय करली x स्केयर प्लस y स्केयर करली स्केयर u बाय करली y स्केयर, इधर आएगा 2xy करली स्केयर u बाय करली y और ये क्या बचेगा मेरे सीकेंड स्केयर u -1, क्योंकि इधर आएगा तो इसमें से और इसमें से मैंने ये कॉमन उठा लिया, बाहर लिख दिया x करली u बाय करली x। इस स्टेप को ध्यान से देखना, मैंने जब इधर लेके आई तो ये माइनस का आ जाएगा, है ना, ये इधर लेके गई माइनस का, अब ये इधर भी है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों से बाहर कॉमन आए, अंदर यही बचेगा, बच गया यहाँ तक। अब इसको आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट में अब क्या करते हैं हम, बस थोड़ा सा बचा है, 1 सेकंड 2 नहीं 1 मिनट का बचा है बस, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करा, इसके बाद मेरा ये बचा x स्केयर करली स्केयर u बाय करली x स्केयर प्लस y स्केयर करली स्केयर u बाय करली y स्केयर प्लस 2xy करली स्केयर u बाय करली x करली y, इधर मेरा जो बचेगा 1/2 कोस स्केयर u -1 और इधर लिख दूंगी x करली u बाय करली x प्लस y और इसकी वैल्यू भी मैं उठा के क्या लिख देती हूँ 1/2 tan u। अभी पीछे फर्स्ट इक्वेशन जो दी थी प्रूव करके आए थे, वैल्यू आई थी 1/2 tan u। यहाँ पर देखिए जब मैं एलसीएम लेती हूँ ये बचता है 1 - 2 कोस स्केयर u बाय 2 कोस स्केयर u और यहाँ पर बचेगा 1/2 tan u, बच गया। अब इधर देखिए 2 कोस स्केयर u -1, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कोस 2u के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है
2 cos स्क्वायर u माइनस 1 किसके इक्वल होता है? cos 2u के। लेकिन यहाँ पर तो 1 माइनस है, तो मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो ये cos 2u 2 cos स्क्वायर u इंटू 1/2 tan u, यही बचेगा। जब इसको मैं सोल्व करती हूँ, देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, ये बचा मेरे माइनस cos 2u, ये 2 और ये 2 4, यहाँ पर देखिए साइन u अपॉन cos u लिखूंगी, ये cos u और ये cos स्क्वायर u क्या बनेगा? cos क्यूब u माइनस cos 2u साइन u अपॉन 4 cos क्यूब u, यही आना था और यही हमारा आ गया। तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन है डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। हमें क्या करना है? आप एफ ऑफ एक्स वाई कंसिडर करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जो भी फंक्शन गिवन है इसे कंसिडर करना है। ये आपके एग्जाम में हमेशा, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं आज तक, मैक्सिमा या मिनिमा से हरदम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये लिखने के बाद क्या करना है? करली एफ बाय करली एक्स निकालना है, करली एफ बाय करली वाई निकालना है, फिर करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर निकालना है, करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई स्क्वायर निकालना है, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई निकालना है। ये सारे निकालने हैं। इसका नाम क्या होगा? आर रख दो, ये ए होता है, ये बी होगा, ये आर, ये टी होता है और ये एस रहता है। हर क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। उसके बाद आप आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे यदि ये ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद आप आर पे केस देखेंगे, ये ग्रेटर देन 0 है तभी हम आर पे केस देखेंगे। यदि आर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखेगा। क्या रखेगा? अगर आर लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। समझ में आया? हर क्वेश्चन के अंदर आर के ऊपर केस देखोगे मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाए? 0 आ जाए, तो उस वक्त हमारा सैडल पॉइंट होगा और हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन मोस्टली केस में अभी पहले मैं ग्रेटर देन 0 का बता रही हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। हमने फंक्शन को, अब एफ ऑफ एक्स वाई को लिखा, थोड़ा जल्दी करती हूँ, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हम करली एफ बाय करली एक्स निकाल रहे हैं। साइन एक्स का कोस एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर करली एफ बाय करली वाई निकालेंगे, कोस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, पुट करेंगे। उसके बाद करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर निकाल लो साथ के साथ ही, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई निकाल लो, कोस वाई का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, कोस एक्स प्लस वाई का साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 0। करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद इसको क्या नाम दोगे? आर, इसको नाम दोगे एस, इसको नाम दोगे टी। क्या नाम दोगे इसको? टी, ठीक है। पुट करना मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हमेशा नेसेसरी कंडीशन है। करली एफ बाय करली एक्स को 0 रखो, करली एफ बाय करली वाई को 0 रखो। यहां से क्या हो जाएगा? कोस एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, साइन ऑफ कोस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, ये सेकंड, दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कोस एक्स माइनस कोस वाई 0 आएगा, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई आएगा, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई आएगा। आ गया यहाँ पर, एक्स की जगह वाई रखो इस इक्वेशन में,
यहाँ से आएगा cos x प्लस cos x प्लस वाई, x और y x प्लस x 2x बन जाएगा, cos x माइनस cos x इक्वल टू cos 2x। इसका मतलब cos माइनस एक्स पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, cos 2x, cos से cos कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू पाई माइनस एक्स आया, या आप इनवर्स कह सकते हो बोथ साइड, 3x इक्वल टू पाई आया, x इक्वल टू पाई बाय 3 आया, तो y भी क्या आएगा हमारा पाई बाय 3। यहाँ तक आ गया। अब r की वैल्यू निकाल लो पाई बाय 3 पर, साइन पाई बाय 3 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है माइनस रूट 3 बाय 2, माइनस साइन x प्लस वाई पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 6 होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी 1 बाय 2। आ गया यहाँ तक। पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 होगी, और साइन 2 पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3 का मतलब है आपका साइन 2 पाई बाय 3 होगी, और ये वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 3, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव माइनस कोस पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एस साइन यहाँ पर भी 2 पाई बाय 3 और ये वैल्यू 1 बाय 2 होगी, और इसी तरीके से साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगी। सारी वैल्यू आ गई। जब आप निकालेंगे यहाँ पर आर एस माइनस टी स्केयर, वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, और जो आपका आर आ रहा है वो क्या आ रहा है लेस देन 0, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। देखो माइनस रूट 3 प्लस 1 बाय 2, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, हम देख रहे हैं निकालने के बाद ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। समझ में आया? अगर r लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, यदि r ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है यदि u किसके इक्वल है हमारा, इसको भी ध्यान से देखना, u है हमारा log ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, आप टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड ले लो, e की पावर u हमारा क्या आ जाएगा log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आप e की पावर u कर ली u बाय कर ली x निकालिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, और ये भी ना निकालो आप तो मैं एक बात बता देती हूँ, इसको ऐसे मत करो, आपको मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ, आप मत चेंज करो, आप u को कर ली u बाय कर ली x निकालिए, क्योंकि कट जाएगा। देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y 0 z 0, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3yz। इसी तरीके से कर ली u बाय कर ली y करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz बाय x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ऐसे ही कर ली u बाय कर ली z निकालिए, 3z स्क्वायर माइनस 3xy अपोन में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तीनों को आप ऐड करेंगे, कर ली u बाय कर ली x प्लस कर ली u बाय कर ली y, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होता है, राइट को राइट में ऐड करेंगे, ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस 3y स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सब में तो मैं न्यूमरेटर को एक साथ ऐड कर रही हूँ, माइनस 3xy हो गया। नीचे बचा मेरा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ पर ऐड किया तो ये बचेगा 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx बाय x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और ये एक फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
माइनस 3abc का क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाती हूँ तो 3/x प्लस वाई प्लस जेड बचता है। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए था, करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकती थी, करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड, और इसका होल स्क्वायर है। इसका मतलब करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड इनटू में यही होगा, करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड। मैं यू लगा दूं साथ में क्योंकि यू का होना है, तो ये करली यू आ जाएगा। ये पार्ट में निकाल के आई ही चुकी हूँ, करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड। इसका भी अभी निकाला है, कितना आया है 3/x प्लस वाई प्लस जेड, यही आया है 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, अगर मैं अब इसका डेरिवेटिव करती हूँ एक x के रिस्पेक्ट में, देखो करली बाय करली x 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे करली बाय करली y 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या आता है, ये आएगा इस स्टेप से, ये ध्यान से रखना क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ये ऊपर चला जाएगा 3/करली बाय करली x और ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1। जब डेरिवेटिव करूंगी पावर आगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इसमें पावर में से 1 माइनस होके नीचे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दूसरे वाला भी ऐसे ही आएगा -3/, जब तीनों को ऐड करूंगी 3 3 6 और 3 9, तो क्या आ जाएगा -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझ में ना आए तो दोबारा बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, स्टेट आइलर्स थ्योरम। देखो आइलर्स थ्योरम पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑन होमोजीनियस फंक्शन x करली u बाय, तो आइलर्स थ्योरम को आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग देखो आइलर्स थ्योरम आ सकती है एग्जाम में और आई हुई है 2024 के में, तो इसका प्रूफ देखो कैसे करते हैं। सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देयरफॉर u को क्या बताया था मैंने फॉर्मेट, x की पावर n f(y/x) लिखेंगे, लिख दिया। इसको फर्स्ट मानो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पावर आगे पावर में से एक कम f(y/x), फिर x की पावर n एज इट इज f'(y/x) और y/x का -y/x² आएगा, ये आ जाएगा n x की पावर n -1 f(y/x), यहाँ पर ये बचेगा x की पावर n-2 इंटू y f'(y/x). समझ में आया। इसी तरीके से हम करली u बाय करली y निकालेंगे, वो आएगा x की पावर n f'(y/x) इंटू y के रिस्पेक्ट में y/x का 1/x, जो बचेगा x की पावर n-1 f'(y/x) आ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को जो ये आई है स्टार दे दो, इसको कोई नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को तो किससे करनी है x से, और 3 को किससे करना है y से, इक्वेशन 3 इंटू y। जब करेंगे ये बचेगा लेफ्ट में x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y, इधर क्या बचेगा देखना, जब मैं इसको x से करूंगी तो मेरा बचेगा n(x की पावर n f(y/x) माइनस x की पावर n-1 y f'(y/x), x की पावर से किया तो n-1 बचा 1, इससे को करेंगे तो देखा x की पावर n f'(y/x) हो गया। क्या बचा यहाँ पर मेरा, जब इसको y से करेंगे
तो ये y आएगा, ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। आ गया प्रूफ, एन एक्स की पावर एन एफ ऑफ y बाय x, और ये क्या होता था u, तो क्या बन गया मेरा एन यू। यही मेरी कौन सी थ्योरम्स थी, आइलर्स थ्योरम। समझ में आया। इसी थ्योरम की हेल्प से आपको ये वाला पार्ट सोल्व करना है, u tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब बाय x माइनस वाई। मैंने बताया जब इनवर्स का पार्ट है, log का पार्ट इधर लेके आओ, tan u क्या बचेगा मेरे पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय x माइनस वन, x की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन ली, 1 प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब, x की हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन ली, 1 माइनस वाई बाय एक्स। ये बचा x की 2 f ऑफ y बाय x। इसका मतलब क्या लिखेंगे, सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree 2 in x and y, therefore x curly u by curly x plus y curly u by curly y equal to 2u। ये हमें करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा ये था। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इसका सेकंड पार्ट मैं कल कराती हूँ। अगर वीडियो को देखते हैं कितने लोग पसंद करते हैं, उसी के बाद देखेंगे कि सीरीज को हम कंटिन्यू करें या ना करें। धन्यवाद आज के लिए।